हो जाती है, मतलब दोनों ही क्रोधी हो जाएं। और किसी किसी आदमी की तो ऐसी जिंदगी कटती है बेचारे की, सारी जिंदगी लड़ाई झगड़े में। किसी आदमी की पत्नी मर गई, और पत्नी मर गई तो जैसे ही उसको संस्कार करके आया तो एकदम तेज तूफान और बरसात, बिजली कड़कने लगी। तो सारी जिंदगी वो बेचारी खूब लड़ती थी उससे, खूब दुखी रखती थी। तो जैसे पत्नी मरी और उसको जला के आया वो, और जैसे मतलब चिता वगैरह जला के घर लौटा और एकदम जोर से तूफान आया, बादल गरजने लगे और आसमान में बिजली कड़की, तो एकदम हाथ जोड़ के बोला, लगता है भगवान पहुंच गई है, भगवान के भी जाके दरवाजा खटखटा दिया है, वहां पहुंच गई तो कर दिया है कल्याण वहां जाकर उसने। उसी की तो खड़खड़ाहट की आवाज आई है ऊपर से। जहां भी गई है दनदनाती भी गई है, आराम से तो कहीं गई नहीं है, भगवान के पास गई है, तो वहां भी जाते ही उसका भी तख्ता हिला दिया। लेकिन ऐसा स्वभाव प्यार नहीं दे सकता। दो लोहे की छड़ को भी अगर जोड़ना चाहो तो दोनों को एक ऐसी स्थिति में लाना पड़ेगा, समान स्थिति में। जो आप अपने लिए चाहते हो वही दूसरों को दो, और दूसरों से जो चाहते हो वही बांटना शुरू करो, तो ही तो मेल बैठेगा। तो पौरुष होना चाहिए, लेकिन उदंडता नहीं। क्रोध आ भी जाए उसे आदत मत बना लेना, दुख आ भी जाए उसे भी आदत मत बना लेना, क्योंकि अगर सुख के दिन आ भी गए और आदत पड़ गई दुखी रहने की तो भी सुखी नहीं हो पाओगे, आदत उदास रहने की पड़ जाएगी। मैंने देखा है कि जिनकी जिंदगी में भाग्य सौभाग्य में बदल गया, दुर्भाग्य चला गया, आदत पड़ गई डिप्रेस रहने की, तो जैसे ही वक्त बदल गया वो बेचारे वक्त बदलने के साथ भी बदल नहीं पाए, उनकी हालत वैसी की वैसी रह गई। इसलिए आदत मत डाल लीजिए दुख की, निराशा की, क्रोध की, जलते रहने की, नाम रखते रहने की, व्यंग कसते रहने की, टॉन्टिंग वे में बोलते रहने की आदत मत बनाओ। अगर बना ली तो यह आदत छूटेगी नहीं और देर तक दुख देगी। और आदमी को इन्हीं चीजों से पहचाना जाता है। अगर ऐसा कुछ है, कोई कमी है, तो आज अभी से चेंज करना शुरू करो अपने आप को। थोड़ी थोड़ी कोशिश कीजिए। आदतें कुछ भी बनती हैं प्रैक्टिस से बनती हैं, अभ्यास करने से बनती हैं। लगातार अभ्यास करने से आदतें बन गई हैं, तो इन आदतों को अगर गलत हैं तो बदल लीजिए। थोड़ी देर लग सकती है, कहते हैं लगातार 15 दिन से लेकर 20 दिन तक अगर कोशिश की जाए तो किसी भी आदत को बदला जा सकता है। तो थोड़ी सी कोशिश करिए आप, और जोर लगाकर करिए, अपने नेचर को बदलिए। और एक बात ध्यान रखिए, एक सज्जन हमको मिले कनाडा में, उन्होंने अलग से हमको बैठकर बताया कि हम 2 भाई हैं, मेरा एक भाई बहुत ज्यादा दुखी है। तो उनकी मदर आ गई, उन्होंने आके कहा कि मैं दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती हूं, लेकिन मेरा बड़ा बेटा जो है वो बहुत अच्छा है, छोटे वाला सारा दिन नशा करता रहता है, बड़ा बिल्कुल नहीं नशा करता, बहुत अच्छा है। तो मैंने उनसे बातचीत करते हुए पूछा कि ये बड़े वाला बेटा, ये सामने बैठा है, ये नशा नहीं करता और छोटा करता है, तो इन्होंने सीखा कहां से ये सब करना? बोले अपने पिता से सीखा। तो बड़े वाले ने कहा साहब मैंने पिता से सीखा। मैंने कहा कैसे? बोले मेरे पिताजी बहुत ज्यादा शराब पीते थे और मैंने उनको बहुत बुरी हालत में देखा,
वो बहुत गुणी थे, बड़े पढ़े लिखे थे, बड़े समझदार इंसान थे, लेकिन उनको ये लत पड़ गई, आदत पड़ गई, वो एडिक्ट हो गए। और इस कारण मैंने ये देखा कि उन्होंने सारा घर अपना खराब कर लिया, रिश्ते नाते दूर हो गए, अपनी सेहत खराब कर ली। तो मैं उनको देख देख कर ये सोचा करता था कि कुछ भी हो, मैंने ऐसा नहीं बनना। अपनी जिंदगी को मैं नरक नहीं बनाऊंगा। मैंने अपने पिता की जिंदगी देख ली, मैंने ऐसी चीज नहीं होने देनी। वो बच्चा वहीं सामने लड़का बैठा हुआ था, उसने कहा कि साहब मैंने तो अपने पिताजी को देख देख के सोच लिया था कि और सारी चीजें ठीक है कि जेनेटिक बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन मैंने ये चीज तो आने ही नहीं देनी, अपने अंदर इस चीज को नहीं आने दूंगा। मैंने छोटे की तरफ देखा, मैंने कहा आपने कहां से सीख ली ये बीमारी? बोले पिताजी से ही ले ली। वो पीते थे और पी करके अपनी बोतल में जो थोड़ी बहुत छोड़ देते थे, तो बचपन में मैं 2-4 बूंदे पी लेता था, धीरे धीरे ज्यादा बढ़ानी शुरू कर दी। चलते चलते लग गया रोग, और अब ऐसी स्थिति हो गई कि पहले मैं इसे पीता था, अब तो ये मुझे पी रही है। तो एक ही जगह से प्रेरणा अच्छी भी ली जा सकती है और बुरी भी ली जा सकती है। एक ही पिता से 2 तरह की प्रेरणाएं ले रहे हैं और 2 तरह की जिंदगी बन गई। एक वो जिसने अपने को बचा लिया, कहां से कहां पहुंच गया। एक वो जो अपने को बचा नहीं पाया और वो कहां से कहां गिर गया। तो मैं ये कहूंगा कि अपनी आदतों में सुधार लाया जा सकता है, लेकिन प्रेरणा कहीं से चाहिए। और एक बात और ध्यान रखना, प्रेरणा मिलेगी, कहीं से भी मिलेगी, लेकिन वो सदा नहीं टिकती। सदा प्रेरणा आपके अंदर आती रहे और टिके, इसी के लिए जरूरी होता है कि जो प्रेरणा स्रोत है उससे जुड़े रहें। और प्रेरणा स्रोत को ही भारत में गुरु कहा जाता है कि उससे जुड़ा जाए। आप देखते हैं गाड़ियों के अंदर स्पार्किंग के लिए जो प्लग लगे होते हैं, उनसे लगातार चिंगारियां चल रही होती हैं। चाहे मोटरसाइकिल में है, गाड़ी में, इंजन में, सब की व्यवस्था ऐसी है। हर ट्यूबलाइट के पीछे एक स्टार्टर लगा हुआ होता है, वो उसे स्टार्ट तो करता ही है, लेकिन अगर कहीं फिर कमी आ जाए तो फिर से उसे स्टार्ट करने के लिए वो प्रेरणा स्रोत का काम करता है। ऐसे ही आप फिर मंद ना पड़ जाएं, ढीले ना पड़ जाएं, फिर से प्रेरणा आपको चाहिए, फिर से शक्ति चाहिए, फिर से उत्साहित होते रहें। तो इसके लिए कहा गया है कि गुरु से जुड़ जाओ, प्रेरणा मिलती रहेगी। और कहते कहीं से भी दूर हो जाना, लेकिन गुरु से कभी दूर मत होना। गुरु हमेशा आपको ऊंचा उठाता रहेगा। और अगर फिर गुरु कर भी लिया और मिल नहीं पा रहे हैं, बात नहीं हो पा रही, जा नहीं पा रहे हैं, विचार नहीं सुन पा रहे हैं, तो गुरु होकर भी लाभ नहीं मिल पा रहा। कोशिश करो कि सानिध्य मिले। और ये ध्यान रखिए कि अलग अलग तरह से आप दौड़ते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। एक जगह से जुड़कर लगातार विचार लें, शक्ति लें। और वो विचार चाहिए जो दिल और दिमाग दोनों को हिलाएं। वो विचार चाहिए कि जो आपके हृदय को स्पर्श करें और मस्तिष्क में भी चोट करें, लॉजिक हो बात में। दोनों का मेल होकर फिर हृदय तक भाव बनकर आत्मा तक ज्ञान पहुंचे। और किसी न किसी को अपना पथ प्रदर्शक जरूर मानना चाहिए। इसके बिना प्रगति होगी नहीं, इसके बिना गति होगी नहीं, कहीं ना कहीं रुक जाओगे। ध्यान करने वाले लोग भी ध्यान करते हैं, छोटा मोटा ध्यान, तनाव दूर करने के लिए ध्यान कर भी लेंगे, आगे जाकर प्रगति रुक जाती है। चाहे वो